नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल एजे वीडियोग्राफी के ताजा व लेटेस्ट वीडियो में। जी हां दोस्तों, नवंबर 2022 में गुजरात के सभी 182 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने वाला है और पिछले 24 सालों से गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। मोदी जी ने लगातार 3 योजनाओं तक गुजरात के सीएम गद्दी पर बैठकर जनता की सेवा और अब बीजेपी के सामने विपक्ष के तौर पर कांग्रेस तो पूरी तरह से साफ हो चुकी है। लेकिन दिल्ली को लूटने के बाद अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में अपने पैर जमाने शुरू कर दिए हैं, लेकिन ट्राइबल पार्टी ने भी केजरीवाल का साथ छोड़ दिया है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का गुजरात चुनाव में डायरेक्ट सामना विपक्ष के तौर पर कांग्रेस से नहीं बल्कि इस बार आम आदमी पार्टी से हो सकता है। गुजरात कांग्रेस के कई बड़े बड़े दिग्गज नेताओं ने सोनिया माता को कांग्रेस का साथ छोड़कर अन्य राजनीतिक पार्टियों का दामन थाम लिया है, जिससे गुजरात में कांग्रेस अर्श से फर्श तक आ चुकी है। ऐसे में गुजरात की 182 सीटों पर कांग्रेस अपनी तैयारी जीरो से शुरू करेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी विपक्ष को मात देने के लिए जाल बिछाना शुरू कर दिया है। इसी बीच राष्ट्रीय सट्टा बाजार के व्यापारियों ने भी गुजरात विधानसभा चुनाव पर अपनी नजरें टिकाई हुई है और गुजरात राज्य के सभी 182 विधानसभा सीटों पर राष्ट्रीय फलोदी सट्टा बाजार के व्यापारियों ने अपने अपने स्तर पर जनता जनार्दन के बीच में रहकर जो सर्वे की है उसके आंकड़े काफी चौंकाने वाले सामने आए हैं। हालांकि 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने 99 सीटों पर जीत दर्ज की थी, विपक्ष को 77 सीटों पर सिमटा दिया था, 6 सीटें अन्य के खाते में गई थी। तो वहीं इस बार का गुजरात विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। लेकिन केंद्र की मोदी सरकार में कई बड़े चेहरे गुजरात से ही हैं, तो ऐसे में बीजेपी के सामने केजरीवाल और कांग्रेस कितना दम भर पाएंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन कई बड़ी बड़े सर्वे कंपनियां एवं राष्ट्रीय सट्टा बाजार के व्यापारियों ने गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर 182 सीटों पर सर्वे कर जो समीकरण देश के सामने रखे हैं उसमें कई बड़े बड़े नेताओं और मंत्रियों की नींद उड़ गई है। खैर, राष्ट्रीय सट्टा बाजार नवंबर में होने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर जनता जनार्दन के बीच में रहकर सटीक आंकड़े जारी कर चुका है, जिसके अनुसार अब की बार गुजरात विधानसभा चुनाव में केजरीवाल की पार्टी ने कांग्रेस को काफी पीछे छोड़ दिया है, या यूं कहें कि गुजरात ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस को वोट करने वाले मतदाताओं ने कांग्रेस का साथ छोड़ने हुए दूसरा विकल्प ढूंढना शुरू कर दिया है। और इसी तर्ज पर गुजरात में कांग्रेस के विकल्प के रूप में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी उभर सकती है, या यूं कहें कि कांग्रेस को पछाड़ते हुए केजरीवाल विपक्ष की भूमिका में भी आ सकते हैं। गुजरात की 182 विधानसभा सीटों पर लगभग 10% मुस्लिम मतदाता हैं और 79% में लगभग हिंदू वोटर्स हैं। गुजरात की 25 विधानसभा सीटों पर 80% से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं जो अब तक कांग्रेस को पसंद करते रहे हैं। लेकिन 2017 में सिर्फ 4 विधायक ही मुस्लिम समुदाय से सुनकर विधानसभा पहुंचे थे। ऐसे में विशेष समुदाय द्वारा कांग्रेस से किनारा करते हुए केजरीवाल को नेता चुना जाता है तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए सुनहरा मौका होगा, क्योंकि मुस्लिम समुदाय के वोटर कांग्रेस आम आदमी पार्टी अवैसी सहित कई हिस्सों में बंटेंगे, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को हो सकता है। खैर, गुजरात में केजरीवाल के हिंदू विरोधी चेहरे को जनता जनार्दन के सामने पेश करने के लिए बीजेपी, कांग्रेस सहित कई राजनीतिक पार्टियों ने मोर्चा खोल रखा है, क्योंकि केजरीवाल के मंत्री दिल्ली में हिंदू विरोधी रोग आलाप कर हजारों हिंदुओं का धर्मांतरण करवा रहे हैं और हिंदू धर्म का नरक बताया जा रहा है, जो गुजरात में केजरीवाल के लिए गले की फांस बन चुका है। अब गुजरात के हिंदू मतदाताओं की आम आदमी पार्टी को सबक सिखाने के लिए कमर कस ली है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार गुजरात विधानसभा चुनाव में किसको कितनी सीटें दे रहा है, जानने के लिए देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। गुजरात के 33 जिलों की सभी 182 विधानसभा सीटों पर राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने अपनी पैनी नजर टिकाई हुई है, जिससे मुताबिक सट्टा बाजार के व्यापारियों ने गुजरात के सभी 182 विधानसभा सीटों पर सटीक सर्वे कर सर्वे की रिपोर्ट को देश के सामने रख दिया है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने गुजरात के सभी 182 सीटों को 4 हिस्सों में बांटकर सर्वे किया है। उत्तर गुजरात में 32 विधानसभा की सीटें हैं, दक्षिण गुजरात में 35, मध्य गुजरात में 61, सौराष्ट्र और कच्छ की 54 विधानसभा सीटों पर
सट्टा बाजार के व्यापारियों ने जनता जनार्दन के बीच में रहकर आम जनता के मन में बात को जानकर सर्वे तैयार किया है। शुरुआत करते हैं उत्तर गुजरात की 32 विधानसभा सीटों से, जहां राष्ट्रीय सट्टा बाजार के व्यापारियों ने जनता जनार्दन के बीच में रहकर सर्वे किया और अन्य को 0 से 1 सीट जाने का अनुमान लगाया है। वहीं आम आदमी पार्टी को 2 से 3 सीटें मिलने का अनुमान उत्तर गुजरात में सट्टा बाजार लगा चुका है। कांग्रेस की चर्चा करें तो 6 से 9 सीटें कांग्रेस को मिल सकती है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी 18 से 21 सीटों पर कब्जा कर सकती है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार के व्यापारियों ने उत्तर गुजरात की 32 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी बनाते हुए 18 से 21 सीटें सौंप दी है। दक्षिण गुजरात की तरफ बढ़ें तो दक्षिण गुजरात की 35 विधानसभा सीटों में से राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने 0 से 1 सीट अन्य के खाते में डाल दी है, तो वहीं 2 से 3 सीटें आम आदमी पार्टी को जाने का अनुमान लगाया गया है। 4 से 7 सीटें पर कांग्रेस का कब्जा रह सकता है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी 24 से 27 सीटों पर दक्षिण गुजरात में कब्जा कर सकती है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने दक्षिण गुजरात की 35 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी बताते हुए 24 से 27 सीटें सौंप दी है। मध्य गुजरात की 61 विधानसभा सीटों की तरफ बढ़ें तो राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने मध्य गुजरात की 2 से 3 सीटें अन्य के खाते में डाल दी है, तो वहीं 4 से 7 सीटों पर आम आदमी पार्टी का कब्जा होने वाला है। अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। कांग्रेस की तरफ बढ़े तो 5 से 8 सीटों पर कांग्रेस कब्जा कर सकती है, तो वहीं मध्य गुजरात में भारतीय जनता पार्टी 40 से 43 सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने मध्य गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी बताते हुए 40 से ज्यादा सीटें सौंप दी है। गुजरात के आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र सौराष्ट्र के कक्ष की 54 विधानसभा सीटों पर चर्चा करें तो राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने सौराष्ट्र में से 0 से 1 सीट अन्य के खाते में डालते हुए 5 से 8 सीटें आम आदमी पार्टी को सौंप दी है, तो वहीं कांग्रेस 8 से 11 सीटों पर सौराष्ट्र में कब्जा कर सकती है। सौराष्ट्र और कच्छ विधानसभा क्षेत्र में राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने भारतीय जनता पार्टी को 34 से 37 सीटों पर कामयाबी हासिल होने का अनुमान लगाया है। सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्र की सभी 54 विधानसभा सीटों पर राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी बताते हुए 34 से 37 सीटें सौंप दी है। गुजरात विधानसभा चुनाव के चारों रीजन की 182 विधानसभा सीटों पर एवरेज चर्चा करें तो राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने अन्य के खाते में 2 से 3 सीटें सौंप दी है। आम आदमी पार्टी और केजरीवाल 15 से 18 सीटों पर गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 में कब्जा कर सकते हैं। वहीं कांग्रेस की चर्चा करें तो भारत जोड़ो जैसे फर्जी आंदोलन चलाकर कांग्रेस को 28 से 31 सीटों पर कामयाबी हासिल हो सकती है, तो वहीं पिछले 2.5 दशक से गुजरात में राज करने वाली भारतीय जनता पार्टी को मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने 127 से 130 सीटें सौंप दी है। भारतीय जनता पार्टी गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 में 127 से 130 सीटें पर कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने अपनी स्टिक सर्वे के दौरान गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दी। हालांकि राष्ट्रीय सट्टा बाजार में समय समय पर अपनी सर्वे के आंकड़े अपडेट करता रहता है, लेकिन लेटेस्ट और ताजा अपडेट के मुताबिक राष्ट्रीय सट्टा बाजार भारतीय जनता पार्टी को गुजरात में 127 से 130 सीटें सौंप रहा है। गुजरात के सीएम गद्दी पर बैठने के लिए बहुमत का आंकड़ा 92 सीटों का है, जबकि भारतीय जनता पार्टी 100 का आंकड़ा पार करती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, ऐसे में आपकी जो भी राय है आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारे नए नए अपडेट्स आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।